इन ड्राइव पे हम थे तो वो हमसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे थे, तो हम लोग ने उसको नहीं दिए इस तरह। तो ये कह रहे थे कि मैं दरवाज़ा खोलूँगा नहीं। तो इस बात पे कि हम लोग डर भी गए, तो थोड़ा-सा आपको पता है कि लड़कियाँ तो थोड़ा-सा घबरा जाती हैं इस चीज़ में। मरीम नवाज के लाहौर में अब किसी भी खातून को जो है वो किसी भी मर्द से कोई भी खतरा लाहक नहीं हो सकता, क्योंकि सीडीओ के मुताबिक लाहौर में अब तक 40,000 से ज़्यादा जो है वो क्यूआर पैनिक बटन नस्ब कर दिए गए हैं। हम इस टाइम इचरा पुल के पास मौजूद हैं। ट्रैफिक वार्डन भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो बाकायदा क्यूआर पैनिक बटन रिक्शों में या टैक्सीज में या इसके अलावा दीगर जो गाड़ियाँ हैं उनमें अवेजा करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। मेरे साथ ट्रैफिक वार्डन इजाज मौजूद है, मजीद तफसीलात इनसे जान लेते हैं। सर मुझे बताइएगा, ये बड़ा अच्छा एक पंजाब हुकूमत की जानिब से इनिशिएटिव है। मरीम नवाज शुरू से ही खवातीन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती आ रही हैं, वो चाहती हैं कि रेड लाइन जो है वो उनकी कभी भी क्रॉस ना हो। इस हवाले से आप क्या कहेंगी, जो क्यूआर पैनिक बटन है ये है क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, आप बिल्कुल जो इंट्रो में बता रहे थे उसी को मैं कंटिन्यू करूँगा। ये हमारे लिए जब हमारी ख़वातीन फीमेल्स जो सफ़र कर रही हैं, किसी मोटर कैब को इस्तेमाल कर रही हैं, रक्षा वगैरह को इस्तेमाल कर रही हैं, या जैसे हमारे यहाँ बाइकिया एक सस्ती सवारी के रूप में है, तो हम उसमें देखते हैं कि आया जो वो सफ़र कर रही है खातून, वो सफ़र के साथ महफूज भी है कि नहीं। इस पर सीएम साहिबा ने एक इनिशिएटिव लिया। उन्होंने एक हाई लेवल की मीटिंग कंडक्ट की कि हम किस तरह से महफूज सफ़र को यकीनी बना सकते हैं। तो एक स्पेशल उनकी हिदायत पे ऐप डेवलप की गई जिसमें एक क्यूआर बटन हमने, जिसको हमने पैनिक बटन या इमरजेंसी बटन का नाम दिया है, वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया। ये सेफ सिटीज़ ने बनाया है। ये प्रोजेक्ट जॉइंटली हम रन कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस, हमारे पास ऑपरेशंस और सेफ सिटीज़ मिल के हम इसको तमाम रन कर रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या है, इसको लगाने का तरीका क्या है, हमने इस पे वर्क किया है। तकरीबन 40,000 के करीब व्हीकल्स को हम अब तक ये क्यूआर बटन, जिनमें मोटर कैब्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, रक्षाज हैं, जो कि रेंटेड आप व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं, उनमें हमने लगा दिए उन्हें। इसका फ़ायदा क्या है, मैं आपको इसका इस्तेमाल का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपने अगर किसी बाइकिया वाले को या किसी मोटर कैब को या जो भी आपने व्हीकल रेंट आउट करनी है, उसको रेंट पे लेना है, तो उसको आपने उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। उस क्यूआर कोड को स्कैन करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके पास उस रेलिवेंट ड्राइवर की और व्हीकल से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हमने उसमें सामने उसमें उसी वक्त शो हो जाएंगी आपके। अभी इनके मोबाइल में वो क्यूआर पैनिक बटन जो है वो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। करीब से अगर हम आपको दिखा दें तो ये एक स्कैनिंग का जो है वो एक तरीका बताया गया, जिसमें आप पैनिक बटन, इमरजेंसी बटन को दबा सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, और जो भी राइड है या उसका जो भी राइडर है उसकी बाकायदा पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। और अगर किसी को भी, किसी भी लड़की को ये महसूस हो रहा है कि उसके साथ बैठा हुआ राइडर जो है वो उसको एक हैरत की नज़र से देख रहा है या बुरी नज़र से देख रहा है, तो वो फौरी तौर पर ये क्यूआर कोड स्कैन करे और जो है वो पैनिक बटन दबाए। और इसमें सेफ सिटी अथॉरिटी का बहुत बड़ा किरदार हमें नज़र आ रहा है। सारी डिटेल जो है वो सेफ सिटी अथॉरिटी के पास जाती है। यहाँ पर अगर वो क्यूआर कोड स्कैन करती है एक खातून, तो फौरी तौर पर 7 से 8 मिनट में रेस्क्यू उसके पास पहुँचती है। और अगर उसके पास कोई भी ऐसा उसको महसूस हो रहा है तो फौरी तौर पर उसकी जो कार्रवाई है उसको अमल में लाया जाता है। सर मुझे ये भी बताएं कि अगर एक खातून ने एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए राइड करवाई है, तो क्या उसके ऊपर भी हम क्यूआर कोड जो है वो स्कैनर लगा होगा या नहीं? सिर्फ लाहौर के हद तक ये चीज़ जो है वो कायम की गई है? मैडम, इसमें पूरे पंजाब के लिए सेफ सिटी और 15 का जो निज़ाम है इमरजेंसी कॉल का पुलिस का, वो पूरे पंजाब के लिए। तो लिहाजा जो वो जहाँ पे भी 15 की कॉल होगी तो उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। उसमें जितने भी हमारे इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं वो तमाम हरकत में आएंगे, और जब उनके पास डाटा मौजूद होगा तो व्हीकल को आइडेंटिफाई करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप स्कैन करेंगे तो आपका रियल टाइम लोकेशन भी जा रही होगी, तो उससे बहुत ज़्यादा एक तो मदद मिलेगी बंदे को ट्रेस करने में, दूसरा उनको उस इंसिडेंट को हल करने के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर। ठीक है, अगर कोई ऐसा बंदा है जो नकली क्यूआर कोड लगा देता है सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हाँ मेरी गाड़ी में अगर कोई खातून बैठती है तो उसको किसी चीज़ का डर ना हो, क्योंकि उसको पता है कि क्यूआर कोड लगा हुआ है तो मैं ये स्कैन कर लेगी, इसका क्या कहेंगे कि लोग आजकल फ्रॉड की तरफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो फ्रॉड से बचने के लिए क्या एक ऐसा तरीका अपनाया जा सकता है?
उसमें आपके पास एक तरीक़ेकार है। आप जब QR कोड स्कैन करते हैं उसकी डिटेल आ जाती है, जैसे मैंने आपको दिखाया। आप देखें ये इसी गाड़ी को लगा हुआ है, आया ये ड्राइवर वही है जो इस तस्वीर में आ रहा है, क्योंकि ड्राइवर की तस्वीर आएगी बाकायदा उस पर। वो दोनों चीज़ें आप कंफर्म करके उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, इजाज साहब से तो हमने तफसीली बात कर ली, उन्होंने हमें सारा प्रोसेस भी समझा दिया कि जो QR पैनिक बटन है वो हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज लाहौर में नहीं बल्कि पूरे पंजाब में कोई भी लड़की जो है वो उसको किसी भी किस्म का खतरा लाक नहीं हो सकता। एक इनिशिएटिव CM पंजाब मरियम नवाज की जानिब से उन तमाम खवातीन के लिए है जो इससे पहले हरासमेंट का शिकार हुआ करती थी। ये हरासमेंट से बचने के लिए बहुत एक एहसन इक़दाम है मरियम नवाज की जानिब से। अब कुछ लड़कियों से, कुछ खवातीन से हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये QR पैनिक बटन उनके लिए कितना हद तक महफूज साबित हो सकता है। तो चलिए मेरे साथ। आजकल के टाइम में जितने भी आपके सामने जितने क्राइसिस हो गए हैं फाइनेंशियल क्राइसिस की तरह से, और लड़कियों अनसिक्योर बहुत ज़्यादा हो गई हुई हैं, इस वजह से ये बेनिफिट लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा है कि वो इस चीज़ को बेनिफिट है कि वो इस चीज़ को यूज़ करके अपने आप को सेव कर सकती हैं। और जितना हम इस चीज़ को गो थ्रू या हम इसको फैलाएँगे तो वैसे ही हम काफ़ी लड़कियों तक ये चीज़ें नॉलेज में आएंगी, वो इस चीज़ को यूज़ करते हुए अपने आप को सिक्योर कर सकेंगी। तो मैं तो यही होगा कि ये चीज़ गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से बहुत अच्छा उन्होंने ये चीज़ फील किया है, ताकि हम जैसी लड़कियां, हमसे छोटी जितने भी हैं, कॉलेज जॉब करने वाली हैं या स्कूल गोइंग जो अनसेफ होती हैं, उनके लिए तो बहुत बेनिफिट चीज़ है, कोई इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपके साथ कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ हो, किसी राइडर ने आपको ऐसे घूरा हो, तो अब आप समझ रही हो कि अगर QR पैनिक बटन आ गया तो मैं वो एक बटन दबाऊंगी तो मुझे रेस्क्यू मिल जाए। आई नो, ये मुझे तो लगता है कि आज इस टाइम में हर लड़की के लिए ये एक्सपीरियंस है कि उनको पता है हमारे टाइम पे क्या हालात चल रहे हैं, हम इन चीज़ को यूज़ करके अपने आप को सेव कर सकते हैं। ये चीज़ तो अच्छी है क्योंकि हम लोग भी इन ड्राइव पे जाते हैं तो ये चीज़ मुझे भी सेफ़ नहीं लगती, तो मैं इसलिए ऊबर वगैरह करवाती ही नहीं हूँ। तो लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि हमारे साथ कि इन ड्राइव पे हम थे तो वो हमसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे थे, तो हम लोग ने उसको नहीं दिए इस तरह। तो ये कह रहे थे कि मैं दरवाज़ा खोलूँगा नहीं, तो इस बात पर कि हम लोग डर भी गए। तो थोड़ा सा आपको पता है कि लड़कियाँ तो थोड़ा सा घबरा जाती हैं इस चीज़ में। तो फिर ये था कि हमने अपनी लोकेशन जो थी हमने भाई को भेजी, तो उसी टाइम पे हमारा जो भाई था उसी टाइम आया, तो हालांकि वो दरवाज़ा भी नहीं खोल रहा था वो। तो ये था कि उस तरह हमारी थोड़ी सी लड़ाई भी हो गई उनके साथ भाई की। तो उसके बाद फिर हमने उसको पैसे भी नहीं हमने दिए, और जितने बने थे हमने उसी टाइम पे इतने पैसे ही दिए थे फिर हमने उसको। अब इस इनिशिएटिव के हवाले से क्या कहेंगे? ये चीज़ तो है, अच्छी चीज़ है कि फ़ौरन अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है तो ये हम जो पैनिक की बटन है जो कह रहे हैं तो हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। और मैं कहती हूँ अगर लड़कियाँ नहीं जा रही तो अब तो मुझे लगता है लड़कियों को इस चीज़ में सफ़र करना चाहिए, अपनी इन ड्राइव ऊबर वगैरह कोई भी ये चीज़ करवाएं। और ये मुझे लगता है मरियम नवाज़ ने ये अच्छी चीज़ की है लड़कियों के लिए कि वो सेफ है इस चीज़ में। मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटी जो है बेस्ट है, क्योंकि मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी जब मैं इन ड्राइव करवाती थी, तो अब मैंने इसीलिए अपनी जो है वो स्कूटी परचेज़ कर ली। बट अगर ये इस तरह मरियम नवाज़ ने ये स्कीम जो है वो ओपन की है लड़कियों के लिए, तो मेरे ख्याल से ये सेफ़ है और सबको यूज़ करनी चाहिए। अगर आप इनके स्कूटी के बावजूद भी कोई ऐसी राइड करती हैं और आप फंस जाती हैं, तो अब बटन आ गया है, तो इस हवाले से क्या कहेंगी? तो मैं मरियम नवाज़ को जो है वो थैंक्स बोलना चाह रही हूँ कि उन्होंने गर्ल्स के लिए ये पैनिक बटन जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। तो मैं सारी गर्ल्स को यही जो है वो मशवरा देती हूँ कि वो इस इन ड्राइव को जो यूज़ करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए सेफ़ है। CM पंजाब मरियम नवाज का एक और बड़ा इनिशिएटिव, खवातीन के हक में शुरू से बात करने वाली मरियम नवाज ने एक और लाहौर में एक और बड़ा ऐसा इक़दाम शुरू कर दिया है, जिसमें QR पैनिक बटन लाहौर की जितने भी मुख्तलिफ राइड्स हैं, रिक्शाज हैं या फिर ऑनलाइन टैक्सी जो हम खवातीन इस्तेमाल करती हैं, उनमें QR पैनिक बटन अवेज़ा करने का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। लाहौर में अब तक 40,000 से ज़ायद व्हीकल्स में जो है वो QR पैनिक बटन अवेज़ा कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ लाहौर की 45 से ज़ायद जो सिटीज़ हैं, इलाके हैं, उनमें जो है वो QR पैनिक बटन नस्ब कर दिए गए हैं। मैं इस टाइम इचड़ा नहर पुल में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी ट्रैफिक वार्डन्स जो है वो अपनी ड्यूटी पर आ चुके हैं। QR पैनिक बटन रिक्शों को रोक कर या ऑनलाइन टैक्सी या बाइक या जो भी है इसके रिलेटेड उनको रोक कर यहाँ पर QR पैनिक बटन नस्ब करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मेरी जैसी लड़कियाँ जो काम करती हैं या जो इन ड्राइव या फिर इसके अलावा जो भी मुख्तलिफ राइड्स हैं उनका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा करती हैं, तो QR पैनिक बटन आज से ही अपने जो है वो फ़ोन में इंस्टॉल कर लें, ताकि कोई भी राइडर या कोई भी बाइक वाला अगर आपको हैरत की नज़र से देखता है या फिर आपको हरासमेंट करने की कोशिश करता है, तो सिर्फ QR जो है वो उसको स्कैन करें,
और 7 से 8 मिनट में आप जिस भी लोकेशन पर है रेस्क्यू टीम आपके पास पहुंच जाएगी, आपको रेस्क्यू किया जाएगा। इसके साथ साथ सेफ सिटी अथॉरिटी भी इसके साथ शामिल हो चुकी है। आपका जो राइडर है उसका सारा डाटा उस QR में जब आप स्कैन करेंगे तो आपका सारा जो राइडर का डाटा है वो आपके सामने आ जाएगा। इसके साथ साथ आप उस राइडर के बारे में शिकायत भी कर सकती हैं और शिकायत का जब अमल शुरू हो जाएगा तो जो भी कार्रवाई है वो उसके बाद QR को स्कैन करने के बाद जो है वो अमल शुरू हो जाएगा। ट्रैफिक वार्डन से भी हमने बात की, बाकायदा तौर पर उन्होंने हमें प्रोसेस भी समझाया कि QR पैनिक बटन आप अपने फ़ोन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ख़वातीन से भी हमने इस बारे में बात की कि वो इस इनिशिएटिव के बारे में किस हद तक पुरअमन हमें नजर आती है। आपकी इस हवाले से CM पंजाब मरियम नवाज के इस बड़े इनिशिएटिव के हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह निगहबान।